तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड जैसा कि मैंने बोला था, नवोदय विद्यालय पे और एक वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अभी नॉन टीचिंग की वैकेंसी जो 1300 है उसको छोड़ के यह दूसरी वैकेंसी है टीचिंग के पदों पे। ठीक है, तो पीजीटी और टीजीटी टीचर की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, पहला पीजीटी है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टीजीटी के बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए टीजीटी का है। ठीक है, चलिए शुरू से एकदम देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ, और फिर ऑनलाइन भी जानेंगे कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन से, पटना रीजन में आपका 3 गो आता है राज्य, इसमें आता है झारखंड, ठीक है, बिहार और WB यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 3 गो स्टेट का पटना रीजन संभालता है NBS का काम। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि केंद्र कार्यालय परिसर ब्लॉक। चलिए काम की बात देखेंगे यार। ठीक है, तो ऑनलाइन का लास्ट डेट है आपका 24/5/2024 यानी कि 24 मई 2024 से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको काम का है, नहीं तो ये वीडियो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी, एक तरफ टीजीटी टीचर है, इधर इस साइड पीजीटी टीचर है। ठीक है, तो टीजीटी टीचर में जो हमारा है, जिसमें आपको 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे बिहार यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरफ बिहार, एक तरफ झारखंड, एक तरफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे टीजीटी टीचर में 12 गो, फिर हिंदी के, देन है हमारा इंग्लिश के। मैं ऐसा करता हूँ, स्टेट वाइज चलता हूँ। हिंदी के बिहार में 12 गो, झारखंड में 2 गो और वेस्ट बंगाल में 9 गो। फिर है हमारा टीजीटी इंग्लिश, यहाँ पे 3, 4 और 3 है। ठीक है, अब आप लोग स्टेट वाइज देख लीजिएगा आप किस स्टेट से हैं। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो मैं बता दिया सबका। ठीक है, तीनों को बता दिया यार। टीजीटी मैथमेटिक्स, फिर है हमारा टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, इस तरह से टोटल यहाँ पे सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, बंगाली तक की हैं। बंगला, असमी, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन है। फिर हमारा, अरे यार मेरा एक दोस्त फिजिकल एजुकेशन किया है, उसको बोलना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल दोनों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया 6 to 8 के। फिर हमारा यहाँ पे पीजीटी टीचर की बात करें तो पीजीटी टीचर में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिंदी। ठीक है, हिंदी है 1 गो, और यहाँ पे हमारा झारखंड का है 4 गो, वेस्ट बंगाल का है 1 गो। फिर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो ये आपके यहाँ पे टोटल इस तरह से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि आपका दीज वैकेंसीज आर टेंटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब फ्यूचर में वैकेंसियों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। देखिए सैलरी की बात किया जाए तो पीजीटी टीचर की जो सैलरी रहेगी 35,750 है। कितना है? 35,750। ठीक है, PM यानी कि पर मंथ। और जो पीजीटी टीचर हैं उनकी सैलरी रहेगा यहाँ पे, सॉरी, पीजीटी टीचर रेवेन्यू नॉर्म्स, और यहाँ पे रेवेन्यू फॉर हार्ड स्टेशन। देखिए अगर आपका नॉर्मल स्टेशन में मिलेगा पीजीटी में तो 35,750 रुपया, टीजीटी में 34,125 रुपया। ठीक है, नॉर्मल नॉर्म्स में। और अगर आपको हार्ड स्टेशन मिल जाता है तो आपको जो है यहाँ पे 42,000 मिलेगा पीजीटी में, और टीजीटी में 40,000। ठीक है, वहीं पे बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट, आपका जो एज लिमिट दिया गया है 50 साल है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज यानी कि ST SC OBC सब के लिए, PWD सब के लिए। ठीक है, ऑफ टीचर एज 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 तक आपकी मैक्सिमम उम्र 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं NBS का तो 65 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अरे भाई 65 साल तक आदमी खटिया ले लेता है, मतलब अगर सही रूप से ठीक है तो ठीक, नहीं तो आदमी गत जाता है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे कि कैंडिडेट मस्ट द एलिजिबिलिटी पोस्ट। अब देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है हमारा यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो कहाँ पे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट दिया गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा 3 से 5 जून तक चलेगा। 3 दिन, 3 जून, 4 जून और 5 जून, 3 दिन इंटरव्यू चलेगा। ठीक है, एड्रेस दे दिया गया है सबका, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बिहार का चलेगा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ कहाँ पे चलेगा? तो फॉर बिहार स्टेट
जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर और डिस्ट्रिक्ट नालंदा में देगा। ठीक है, ये आपको अलग से जारी किया जाएगा ईमेल पे। फिर यहाँ पे झारखंड में बात कर लेते हैं तो बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है, ठीक है, यहीं पे होगा, और ये राजगीर नालंदा में होगा। वहीं वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं तो आपका बर्दवान, ठीक है, बर्धमान में होगा, वेस्ट बंगाल। ये हो गए हमारे। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब जितने भी कैंडिडेट हैं उनका 5 टाइम जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरेक्शन 3 टाइम्स उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सॉरी, 5 टाइम जो कैंडिडेट है उनको किया जाएगा टाइम अगेंस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसीज एंड एक्सेप्ट टीजीटी। हाँ, तो टीजीटी के लिए आपका रहेगा 1 to 3 टाइम। अब चलिए देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उतना ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एंगेजमेंट क्वालिफिकेशन दिया गया है पीजीटी के लिए। ठीक है, देखते हैं पीजीटी का क्या क्वालिफिकेशन है, उसके बाद देख लेंगे। सबका अलग अलग से दिया गया है ना, हाँ, एक एक करके देखना पड़ेगा। चलिए देखते जाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है पीजीटी में बोला गया है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। सिंपली मतलब आप 2 ईयर का पीजी किए हैं, एमए एमकॉम एमएससी जो भी किए हैं, ठीक है, रीजनल कॉलेज कोई भी हो आपका, और कम से कम आपके पीजी में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, फिर बोला गया है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेड द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो 50% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर में। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीईटी रीजन। साथ में आपका ये हो गया मास्टर डिग्री फ्रॉम 50% मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि आपका मास्टर डिग्री जो होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पीजी मास्टर में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में होना चाहिए। फिजिकल टीचर में ये इतना सारा दिया गया है। केमिस्ट्री में दिया गया है केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। मैथ में दिया गया है मैथ एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स में दिया गया है इकोनॉमिक्स वाले अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी बायोलॉजी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारा है, बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, ठीक है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारा है इसमें। हिस्ट्री में हिस्ट्री वाले केवल, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी वाले केवल। पीजीटी कॉमर्स में यहाँ पे बोल दिया गया है कि कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इतने सारे का ऑप्शन दिया गया है। साथ में आपका जो है पीजी के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्लुएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बोला गया है कि नोट बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव ऑन 4 ईयर। एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि बीएड उनके लिए कंपलसरी नहीं है जो लोग 4 साल का अंडर गोन कोर्स किए हैं। ठीक है, तो जो लोग किए हैं अंडर गोन कोर्स 4 ईयर का एनसीईआरटी से चाहे एनसीटी से, उनको बीएड की ज़रूरत नहीं है, उनका बीएड उसी में इंक्लूड है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको टेट नहीं मांगा गया है, टेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिजायरेबल दिया गया है। ये क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है कहीं पे पढ़ाने का, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेगा। एक्सपीरियंस है ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंटल स्कूल, ठीक है, जैसे नेतरहाट आवासीय विद्यालय हो गया, चाहे बालिका आवासीय विद्यालय हो गया, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हो गया। ठीक है, उन सब में पढ़ाएं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे छूट मिलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया पीजीटी। ठीक है, पीजीटी एमएससी का फिर से अलग है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें बहुत कम होता है। 1 मिनट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ना, तो इसमें बोला गया है कि आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस है प्लस एमसीए होने चाहिए, यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एमई या एमटेक होने चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, साथ ही आपको जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा टीजीटी का। टीजीटी में यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, तो अंडर वो जो अभी हम बताएं यार, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीईआरटी और एनसीटीई से अगर आप किए हैं और 50% मार्क्स आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पे, अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं 50% मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, और 2 साल का आपने या 3 साल का कोर्स किया है किसमें, तो सब्जेक्ट बैचलर डिग्री इन कंसर्न परमिशन ऑल्सो एग्री।
कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एट, इतना बड़ा है ना, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन और 3 ईयर इन डिग्री कोर्स, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है पहले, ठीक है। उसके साथ ही बोला गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल, अगर आप बैचलर हैं, ग्रेजुएट हैं, 50% मार्क्स आए हैं आपको इसमें, ठीक है, और आप टेट पास हैं, सी टेट, ठीक है, कंडक्टेड बाय CBSE इन, सी टेट अगर आप पास हैं, या फिर कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय NCTE पर्पज, और बीएड किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बोला गया है कि आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, तो देखिए वो तो सबको है कि यार इंग्लिश हिंदी आपको दोनों में आना चाहिए पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो जो लोग किए हैं आप लोग अंडर गोन कोर्स, ठीक है, उनको बीएड डिग्री की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बोला गया है कि NVS, अगर कोई NVS में काम कर चुका है, ठीक है, सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपार्टमेंट NVS कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है कि हार्नेस सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन ग्राउंड, एक मिनट यार पढ़ने दीजिए इसको थोड़ा सा। एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी का NVS में टाइम पीरियड में डेथ हो गया है, तो उनके आश्रितों को सी टेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, एक चीज़ इन्होंने छूट दिया है, डिजायरेबल में वही सारी चीज़ें हैं कि आपको जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस वगैरह हो तो अच्छा रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज हो तो अच्छा रहेगा, और लोकल भाषा आना चाहिए, ठीक है। सिंपली TGT में आपको ग्रेजुएट होना है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ बीएड डिग्री चाहिए, प्लस आपको सी टेट चाहिए, सी टेट, ठीक है। यहाँ पे आप बोलिएगा मैं सी टेट पास नहीं हूँ, लेकिन कोई अपना स्टेट का टेट पास हूँ, तो यहाँ पे बोल दिया गया है यार कि पास द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सी टेट कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस, तो यहाँ पे आपको स्टेट टेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, मैंने कल बोल दिया था, सॉरी। अब यहाँ पे बोला गया है कि पोस्ट वाइज आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इज अंडर TGT हिंदी, देख लीजिएगा आप लोग, ये बाकी सबको पता चलिए जाएगा जब आपको पोस्टिंग होगा, ठीक है। एज लिमिट तो हो गया सब कुछ, और लास्ट डेट मैंने बता दिया, ठीक है। अप्लाई होना शुरू हो गया है, जस्ट मैं अभी थोड़ा सा काम है कर लेता हूँ, उसके बाद एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। 24/5/2024 लास्ट डेट है। अगर आप में से कोई झारखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको आपका राज्य में ही पोस्टिंग मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।